श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास भक्तों, ये आने वाली 10 मई यानी दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया पड़ रही है। तो वृंदावन धाम से आप सबकी लाडली एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग को बतानी चाह रही है अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, लाला की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए और हमारे ब्रिज में इस दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। चलिए विलंब ना करते हैं, फटाफट आप लोग को जल्दी से पूर्ण जानकारी देते हैं कि अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कभी क्षय नहीं होता है, यानी कि कभी समाप्त ना हो। इस दिन कोई पंचांग के अनुसार हम कुछ भी नहीं देखते हैं कि क्या दिन शुभ है, कौन सा दिन है, टाइम है, नक्षत्र, कुछ भी नहीं देखते हैं। अक्षय तृतीया है तो सब पवित्र और पावन है। इस दिन कहते हैं हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं भक्तों। और क्यों दो दर्शन, इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है कि एक समय की बात है, हमारे श्री ठाकुर बांके बिहारी जी भक्तों, ये भी कहा जाता है कि चरणों के दर्शन के मात्र से हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ यानी कि चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, तो चलिए जानते हैं कि एक बार की बात है, हमारे स्वामी श्री हरदास जी जमुना जी में जल लेने के लिए जा रहे थे प्रभु के स्नान के लिए। तो उन्होंने देखा कि सारे साधु संत जा रहे इतनी गर्मियों में। तो बोले आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि हम तो बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे हैं, वहाँ का पाठ खोलने जा रहे हैं और दर्शन करेंगे जाके। तो स्वामी श्री हरदास जी को बहुत बुरा लगा कि वृंदावन के संत बाहर निकल के जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो उन्होंने हमारे प्रभु से आग्रह किया, प्रभु देखो सारे साधु संत जा रहे हैं, आप कुछ करो ना कि ताकि ये बाहर ना जा पाए अपने ब्रिज से। तो हमारे प्रभु ने कहा कि ठीक है, इनको चारों धाम के दर्शन करने हैं तो आप ऐसा काम करिएगा। हरदास जी से बोला कि जिस दिन अक्षय तृतीया पड़ेगी तो उस दिन आप मुझे चंदन का लेपन करिएगा, मुखार बिंदु से लेकर चरणों से लेकर मुखार बिंदु तक चंदन का लड्डू रखिएगा और हमारे चरणों में खूब सुंदर सुंदर पावजे पहनाइएगा। और जब पट खुलेंगे तो जो भक्त मेरे श्री चरणों के दर्शन करेगा उसे बिल्कुल चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा और वो धन्य हो जाएगा। तो स्वामी श्री हरदास जी ने ठीक वैसे ही किया कि प्रभु के कहते हैं कि श्री चरणों में पूरे चारों धाम समाहित है। जैसे कि बच्चों को भी सिखाना चाहिए ये चीज़, बड़े बुजुर्ग सबको सीखना चाहिए कि माँ बाप के चरणों में श्री जन्नत होती है। तो स्वामी श्री हरदास जी ने वैसे ही किया, सब कुछ करा जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। जो भक्तों ने देखा, और गर्मी का महीना जो भक्त कहीं गए भी नहीं, और हमारे प्रभु के श्री चरणों को देखकर सब ललाहित होते जय जयकार लगाने लगे। चारों धाम की यात्रा का फल सभी संत साधु संत को मिला और कभी भी वो ब्रिज छोड़कर नहीं गए। तो इस दिन कहते हैं कि जो जो भक्त के कभी समय मिले तो आप लोग साल में एक ही बार हमारे अक्षय तृतीया वाले दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं और जमुना जी की आरती करनी चाहिए, उनका रसपान करना चाहिए और बिहारी जी के अनेकों भजन गाने चाहिए। इस दिन कहते हैं कि बहुत ही फलदायी होता है। घर में दान देने वाले की बात आती है तो दान देने के लिए चावल का बड़ा विशेष महत्व होता है। आप चावल का दान करिए, आप ये नहीं कहेंगे चावल, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है दान करिए। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर ही होगा, तो थोड़ा बहुत ये चीज़ दान करने रही। घर में एक बंसी ज़रूर लेके आइए अपने लाला के लिए। और चंदन जो बाहर मार्केट वाला चंदन वो आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। घर का जो चंदन होता है, मैंने आप लोग को बताया, चंदन का मूठा लेके आइए, उसको घिसिए और घिसने के बाद उसमें लड्डू बनाइए और लड्डू बनाकर उसी से प्रभु के श्री चरणों में से लेकर मुखार बिंदु जैसे इसमें देख रहे हैं चंदन का लेपन करिए। चंदन का लेपन और लड्डू करिए। अब इसको अच्छे से खूब घिसिएगा, कहीं से कुछ रह ना जाए। तो अच्छे से घिस कर उसे प्रभु का लेपन करिएगा। तो हो सके तो थोड़ा सा केसर बहुत हल्का सा क्योंकि डालिएगा और उसका श्री चरणों से सब उसका करिएगा। इसका लड्डू बनाइएगा, लड्डू सब भक्तों में प्रसाद में बांटिएगा। चंदन आप खुद भी जब प्रसाद में हो जाए, प्रभु के करने के बाद बचने के बाद आप अपना भी खुद भी लगाइएगा और प्रभु का खूब अच्छे से श्रृंगार करिएगा। इस दिन कहते हैं बहुत सारे शुभ कार्य करने चाहिए। बच्चों का मुंडन हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी शुभ कार्य XYZ, आप सारे कार्य बिना झिझक के कर सकते हो। किसी भी पंडित के पास जाकर पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसलिए खूब अच्छे अच्छे अपने श्रृंगार का सामान लेके आएँ और अपने प्रभु को, राधा रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। सारी सुहागनें खूब अच्छे अच्छे श्रृंगार करें। इस दिन श्रृंगार का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। तो अपने ब्रिज में जाकर ये आनंद आप पूर्ण लाभ उठाइए। और इस दिन भक्तों कहते हैं कि अपने घर को खूब पीले पीले वस्त्रों, पीली पीली चीज़ों से सजाइए, पीले वस्त्र पहनिए, पीले ही पोशाक आप खुद भी धारण करिए, लाला को धारण कराइए। तो और कॉटन के ही वस्त्र रखिएगा, ज़्यादा भारी भरकम वस्त्र बिल्कुल मत करिएगा। जैसे इस तरीके से हैं तो इस तरीके से एक बार पहना दीजिए, मतलब बार बार नहीं। और घर में रही अपने लाला की सेवा कैसे करनी है, तो लाला को भी चंदन का लेपन अच्छे से उनको करिएगा। खूब अच्छे से जितना ज़्यादा आपसे हो सके उतना ज़्यादा अच्छे अच्छे श्रृंगार उनको करिएगा। तो
छोटी छोटी और ठंडी ठंडी चीज़ें लाला को बना के खेल, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, आमरस है, इस तरीके से करिएगा। इस दिन सोना खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन आप सोना ज़रूर खरीद के लेके, सोना अपनी सामर्थ्य के अनुसार, चांदी सोना जो भी हो, अपने लाला को सुंदर सुंदर पाउजे पहनाइएगा, सुंदर सुंदर चीज़ें, अपने आभूषण उनको पहनाइए, खरीद के ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि सोना खरीदना बहुत ही पवित्र माना जाता है और दान देना भी आपको परम मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करती है। तो छोटी सी वीडियो है ये भक्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चारों धाम का फल आपको मिलेगा और आप अपने लाला के श्री चरणों के अंग के दर्शन आप ज़रूर करिएगा, ज़रूर से ज़रूर, और सभी भक्तों को भी दर्शन कराइएगा। और बांके बिहारी जी अगर मंदिर आप जा रहे हो तो ज़रूर जाइएगा और जाकर प्रभु के श्री चरणों से निहारिएगा, उनसे लाड़ लड़ाइएगा, उनके नैनों में बसाइएगा, ताकि आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होते थे। जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। स्वस्थ रहे, मरे